रमावे गुरु गुरु अंग में भूत गुरु गुरु अंग में भूत अकड़ बम 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 बम। દુનિયાના સૌથી પ્રાચીન અને સૌથી વિશાળ સાંસ્કૃતિક તહેવારની તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. આટલા મોટા અને ભવ્ય આયોજન મુદ્દે પ્રયાગ નગરીમાં ખુદ મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ એક એક વસ્તુઓનું મોનિટરિંગ કરી રહ્યા છે. ભારતની સનાતન પરંપરાના આ જયઘોષમાં વ્યવસ્થાઓને દરેક લેયર પર પરખવામાં આવી રહી છે. આ દિવ્ય, ભવ્ય અને ડિજિટલ મહાકુંભમાં આ વખતે 40 કરોડથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ આસ્થાની ડૂબકી લગાવવાના છે. सबसे बड़ी बात यह है कि जो महाकुंभ है ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि सनातन गौरव और गर्व का एक महा आयोजन है, एक महासमागम है. जिसको सनातन धर्म के गौरव और गरिमा को देखना हो तो वह कुंभ का दर्शन करे, कुंभ में आकर के अवलोकन करे. આ વખતે મહાકુંભમાં કેટલાય દ્વાર બનાવાયા છે. આ તમામ દ્વાર સનાતન ધર્મની ઓળખના આધારે બનાવાયા છે. मेरे पीछे आप स्वास्तिक द्वार देख सकते हैं और इस तरीके से अनेक द्वार जो है पूरे महाकुंभ क्षेत्र में बनाए गए हैं. और यहाँ स्वास्तिक द्वार है, कहीं नंदी द्वार है, तमाम तरीके का द्वार है. जहाँ पर संगम में एंट्री होगी वो महाकुंभ द्वार है 2025. तो इस तरीके के द्वार बनाए गए हैं और जिस मार्ग पे इस वक्त हम हैं, यानी जिस रास्ते पे हम हैं, यहीं से जितने भी अखाड़ा के जो साधु संत महात्मा है वो शाही स्नान करने के लिए जाएंगे. और मेरे सामने जो तस्वीर दिख रही है वो संगम है, संगम तट पर ही जाकर स्नान वो करेंगे. દેશ દુનિયાના ખૂણે ખૂણેથી સાધુ સંતોનું મહાકુંભમાં જમાવડો થવા લાગ્યો છે. જેઓ નથી પહોંચ્યા તેઓ 12 જાન્યુઆરી સુધીમાં પહોંચી જશે. અખાડા પરિષદના શિબિર તૈયાર થઈ ચૂક્યા છે. મંદિરોમાં પૂજા પાઠ થઈ ગયો છે. સાધુ સંન્યાસીઓ માટે મહાકુંભ આધ્યાત્મનો એક એવો ઉત્સવ છે જ્યાં અલગ અલગ સંસ્કૃતિઓનો પણ સંગમ થાય છે. રાજસ્થાનના ગંગાપુરથી શંભુ પંચાયતી અટલ અખાડાના નાગા બાબા પ્રમોદ गिरी સાથે આપની મુલાકાત કરાવીએ. नागा बाबा प्रमोद गिरी जी और ऊपर श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा. प्रयागराज में लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से सभी साधु संत इस गिरते तापमान में ये लगातार पूजा पाठ तपस्या यहाँ पर कर रहे हैं. और सरकार की तरफ से भी पूरा इंतजाम यहाँ पर कर लिया गया है. तस्वीरें जरा यहाँ देखिए, भगवान शिव का त्रिशूल है, पूजा पाठ यहाँ पर लगातार किया जाता है. यहाँ पर हवन लगातार यहाँ पर होता है और तमाम महाराज जी के साथ जो दूसरे गुरु हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं. अब हम लोग सीधे महाराज जी से यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं. महाराज जी, तैयारी पूरी हो चुकी है महाकुंभ की यहाँ पे? जी, पूरा तैयारी हो गया. 14 तारीख को हमारा पहला शाही स्नान है. हम बहुत ही उत्सव में हैं और पहला शाही स्नान बहुत धूमधाम से करेंगे. આ દરમિયાન ઉદાસીન અખાડાના મહામંડલેશ્વર સાથે પણ અમારી મુલાકાત થઈ, જેમણે આ વખતે મહાકુંભની તૈયારીઓને अद्भुत गणावी है. और मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था, अब तक जितने भी कुंभ हुए, सन 77 से मैं कुंभ मेला में भाग ले रहा हूँ, यहाँ सबसे उत्तम व्यवस्था है. 19 से भी ज्यादा अच्छा इस बार की व्यवस्था है. इसलिए योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद और उनका हम अभिनंदन करते हैं. हमारे संत समाज के वो शान मान और सम्मान है. बोलो योगी जी महाराज की जय. મહાકુંભનો ઉત્સવ સનાતન સંસ્કૃતિનો સૌથી અભૂતપૂર્વ ઉત્સવ છે, જેનું સાક્ષી બનવા માટે રાજસ્થાનથી આવેલા વધુ એક સાધુ સાથે અમારી મુલાકાત થઈ. 18 વર્ષથી આમણે મૌન ધારણ કરી રાખ્યું છે.
हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजस्थान के एक गुरुजी महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि 18 साल से मौन धारण किए हुए हैं। ये बोलते कुछ नहीं है, जो कुछ होता है लिख कर बताता है। मैं जरा एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जब मैंने महाराज जी से सवाल किया कि आप कितने सालों से मौन धारण किए हैं, तो इन्होंने हमें लिख के बताया 18। महाराज जी से जब मैंने उनका नाम पूछा तो इन्होंने अपना नाम यहाँ पर वीर बजरंग दास के तौर पर बताया। और जब उनसे मैंने पूछा कि आप आए कहाँ से हैं यहाँ पर महाकुंभ में, तब इन्होंने हमें बताया कि ये राजस्थान से, ये लिखकर उन्होंने जमीन में बताया। महाराज जी पिछले 18 सालों से मौन व्रत पर है। આ દરમિયાન જ નૈનીતાલથી આવેલા એક સાધુએ અમને ગુરુ પરંપરા અને ભગવાન શિવની આરાધનાના મહત્વની જાણકારી આપી. सनातन धर्म की जय हो। और इस सनातन की पहचान है कुंभ, जो कि 4 अलग अलग स्थानों पर पड़ता है और हर एक 12 साल के उपरांत जो है इसका उद्घोष होता है। और समस्त भारत से एकजुट होकर के नागा सन्यासी, वैष्णव सन्यासी इसमें आकर के शिरकत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, समुद्र मंथन के दौरान यक्ष, रक्ष, मानव, दानव, गंधर्व, किन्नर, कुष्मांडा, बैताल सबके सब का यहाँ पर दुभाव हुआ। अच्छाई बुराई यानी अच्छी शक्तियां बुरी शक्तियां सबको मिलाकर के यहाँ मंथन हुआ, तब अमृत को प्राप्ति हुई। वही अमृत जो है कलश के रूप में स्थापित किया गया, जो कि हर 12 साल के उपरांत में पड़ता है और हर जनमानस यहाँ आकर के उसका लाभ उठाता है। और यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का भी प्रादुर्भाव उस दरमियान में रहता है, कुंभ के दरमियान। इस कारण जो है सभी सन्यासी और सभी साधुवाद के व्यक्तित्व यहाँ पर मौजूद होते हैं। मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। लगातार जो ये महाराज जी नैनीताल से पहुंचे हैं, तो इन्होंने अपना मंदिर स्वयं अपनी कुटिया के सामने यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए शिवलिंग, लगातार भगवान शिव की यहाँ पर आराधना होती है, पूजन होती है। और यहाँ पर देखिए हवन लगातार हो रहा है, 24/7 यहाँ पर लगातार पूजा पाठ यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो तस्वीरें हैं, ये शिवलिंग की तस्वीरें हैं। महाराज आप भगवान शिव की आराधना लगातार करना। मैं महाकाल का पुजारी हूँ और महादेव के लिए ही समर्पित है ये जीवन। और जब तक कुंभ का आयोजन होता रहेगा, जब तक शरीर में प्राण है, तब तक हम कुंभ में शिरकत करते रहेंगे। और महादेव से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। महादेव से ऊपर कुछ है नहीं, यानी यूं जिस तरीके से मान्यता है कि महादेव की वजह से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है और महादेव की यहाँ पर पूजन पाठ लगातार यहाँ पर महाराज करते हुए। નિરંજન અખાડાની પણ અમે મુલાકાત લીધી, જ્યાં આરાધનામાં લીન દિગંબરજી મહારાજ સાથે અમે વાતચીત કરી. आकाश में तारकालिंगम, पत्ताल में हटकेश्वरम, मृत्युलोक में महाकालम, सर्वलिंगम नमोस्तुते। હરિયાણાના કુરુક્ષેત્રથી જંગમ જોગી પણ મહાકુંભમાં પહોંચી ચૂક્યા છે. મહાદેવ શિવનો પ્રચાર કરનારી આ મંડળી અમૃત સ્નાનની તૈયારીઓમાં છે. महादेव भंडार भरेंगे, महादेव भंडार भरेंगे, महादेव देवों के देव है, महादेव देवों अगड़ बम 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 बम। ओम नाम का सत्ता नाथा, ओम नाम का सत्ता, ओम नाम का सत्ता अगड़ बम 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 बम। देवन में महादेव बड़े हैं, देवन में महादेव, देवन में महादेव। नदिया में दल गंगा बड़ी, नदिया में दल गंगा। तीर्थ बड़े प्रयागराज के, तीर्थ बड़े प्रयागराज। तो आप लोग हमेशा इसी तरीके से रहते हैं? जी। और कौन से अखाड़े से आप लोग जुड़े हुए हैं? हम होते हैं शिव जंगम, शिव पुरोहित होते हैं। भगवान शंकर जी के कुल पुरोहित होते हैं, 10 नाम अखाड़े के पुरोहित होते हैं। हमारे को शिव जंगम बोलते हैं, जंगम। મહાકુંભની અદ્ભુત તૈયારીઓનું નિરીક્ષણ કરતી વખતે અમારી મુલાકાત ઓમકારેશ્વરથી આવેલા એક સાધુ સાથે પણ થઈ, જેમણે પોતાના શરીર પર 1.25 લાખ રુદ્રાક્ષ ધારણ કર્યા છે. ये रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसू है। तो भगवान शिव के आंसू को मैंने अपने शरीर में धारण कर रखा है ये, और इससे मुझे बहुत शांति मिलता है, इसलिए पैर रखा हूँ। हमारे जो भी है हम हवन जो भी है हवन भी करते हैं हम 2 टाइम। तो हम दुनिया के शांति के लिए जो भी है 1.25 महीने के लिए आए हैं मेले में। 1.25 महीने रहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे भाई पूरे दुनिया के भला हो, शांति हो।
આમ અદ્ભુત અને અલૌકિક તૈયારીઓ વચ્ચે હવે રાહ મહાકુંભના આરંભની છે, જ્યારે દુનિયાભરમાંથી આવેલા સાધુ સંન્યાસી આસ્થાના સંગમમાં ડૂબકી લગાવશે.